शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 PM के 5 का तड़का में आपको बिहार के उन टॉप 5 MLA के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने विरोधियों को बहुत ही बड़े मार्जिन से पटकनी दी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। बिहार राजनीतिक रूप से शुरू से ही उर्वरा भूमि रही है। चुनाव को यहाँ बड़का लड़ैया माना जाता है। इसमें पटकनियां देने का भी उतना ही बड़ा वैल्यू है। इसमें कोई कम खर्च में भी आकाश में उड़कर रिकॉर्ड बना लेता है तो कोई ज्यादा रुपए लुटाकर भी धरती पकड़ लेता है। ऐसे में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में हजारों उम्मीदवारों ने बिहार में अपनी किस्मत आजमाई, इलाके में एड़ी चोटी एक कर दी। इसमें जीते फासले को लेकर भी कई विधायकों ने रिकॉर्ड कायम किया है। आज 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको बिहार के उन टॉप 5 MLA के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने विरोधियों को ऐसी पटकनियां दी कि उन्हें वो ताउम्र याद रहेगी। वोटों के भारी अंतर से चुनाव जीते और ये MLA अपने नाम सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी दर्ज कर चुके हैं। सबसे पहले बड़ी जीत वाले MLA की लिस्ट में मनोज मंजिल की बात करते हैं। ये इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। ये अगियाओं विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, काफी मेहनती है, जनता के बीच बड़े शुभचिंतक है। कोरोना काल में तो लगता था कि अस्पताल ही इनका घर हो गया है। जब लोग इन्हें ढूंढते तो ये अपने इलाके के अस्पताल में मिलते। ऐसा नहीं था कि ये बीमार थे, बल्कि ये कोरोना मरीजों की देखरेख में लगे थे। उस समय सब संक्रमण के डर से भागे फिरते थे। लोग घर से निकलते नहीं थे, लेकिन ये घर जाते ही नहीं थे। मनोज मंजिल के MLA बनने के पीछे भी रोचक कहानी है। दरअसल मनोज मंजिल का सपना IAS बनने का था, पर 30 मुकदमे और 5 बार जेल जाने ने सारे सपनों को तोड़ दिया। लेकिन कहा जाता है ना, ईश्वर एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता खोल देते हैं। मनोज मंजिल के साथ भी यही हुआ और आज ये MLA हो गए। ये CPI ML यानी कि माले के टिकट पर चुनाव जीते। तरारी प्रखंड के कपूर डेहरा गांव में मजदूर परिवार में जन्म लेने वाले मनोज मंजिल की प्रारंभिक शिक्षा गांव के समीप SMT हाई स्कूल रनी डुमरिया में हुई। 1997 में मैट्रिक सेकेंड डिवीजन से पास किया। फिर 97 से 99 में महाराजा कॉलेज से इन्होंने इंटर पास किया और फिर स्नातक किया। इनका IAS बनने का सपना था, पर राजनीति से रुझान हो गया। इसके बाद 2001 में आयशा से जुड़ गए। साल 2012 में भाकपा माले में शामिल हुए। 2015 में इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर 2020 में माले ने इन पर विश्वास जताया। महागठबंधन दलों का साथ मिला और ये जीत गए। यह जीत बिहार के टॉप 5 में शामिल हो गई है। मनोज मंजिल ने JDU के प्रभुनाथ प्रसाद को 48,550 वोटों के अंतर से पटकनी दी। बड़ी जीत वाले विधायकों की लिस्ट में चौथे नंबर पर किरण देवी है। ये संदेश विधानसभा क्षेत्र से जीती है। इन्होंने न केवल पति की सीट बचाई, बल्कि RJD को भी यहाँ से लगातार दोबारा जीत दिलाई। साथ ही बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी बनाया। भोजपुर जिला में संदेश विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। यहाँ से 2015 में अरुण कुमार यादव चुनाव जीतकर विधायक बने थे, लेकिन वे दुष्कर्म मामले में फंस गए। इसे लेकर उनकी काफी किरकिरी भी हुई। इसी की वजह से उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन RJD ने इतना जरूर किया कि टिकट अरुण यादव की पत्नी को दे दिया। किरण देवी NDA उम्मीदवार विजेंद्र यादव पर भारी पड़ गई और भारी मतों के अंतर से जीत भी गई। ये 2020 के चुनाव की चौथी बड़ी जीत हो गई। विजेंद्र यादव JDU के टिकट पर चुनाव लड़े थे। किरण देवी ने इन्हें 50,607 वोटों से पराजित किया। 2015 में यहाँ से किरण के पति अरुण यादव BJP के संजय टाइगर को हरा चुके थे। संजय 2010 में संदेश से विधायक रह चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में RJD ने सिटिंग विधायक शंभूनाथ यादव पर फिर से भरोसा किया था। इन्हें ब्रह्मपुर से पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। 2015 में ये महागठबंधन के बैनर तले खड़े हुए थे। तब JDU भी महागठबंधन में शामिल था। उस समय ये BJP के उम्मीदवार को पराजित कर चुके थे। 2020 में जब चुनाव हुआ तब पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो गया। JDU महागठबंधन में अलग होकर NDA में शामिल हो गई थी। यहाँ से NDA ने VIP के जयराम चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद भी RJD के शंभू यादव ने विरोधियों को जोरदार पटकनी दी। NDA उम्मीदवार तो तीसरे नंबर पर पहुंच गया, जबकि दूसरे नंबर पर लोजपा के उम्मीदवार हुलास पांडे रहे थे।
आपको बता दें कि बक्सर जिले की ब्रह्मपुर विधानसभा सीट परिसीमन की गिनती में उलझ गई थी। यहाँ पहली बार 1951 में चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस ने यहाँ से बाजी मारी थी। 1962 तक चुनाव हुए, लेकिन बाद में यह सीट परिसीमन की भेंट चढ़ गई। नए परिसीमन में भी यह सीट को समाप्त कर दिया गया। 2008 में यह सीट दोबारा लोकतंत्र के नक्शे पर आई। इसके बाद 2010 के विधानसभा चुनाव में यहाँ से बीजेपी की किरण देवी ने बाजी मारी थी। फिर 2020 में शंभुनाथ ने अपनी सीट पर दोबारा कब्जा जमाया और इस बार तो जीत का रिकॉर्ड ही बना लिया। शंभुनाथ यादव ने एलजेपी के कैंडिडेट हुलास पांडे को 51,141 वोटों से हराया और यह चुनाव में बिहार भर में तीसरी बड़ी जीत थी। यहाँ से एनडीए उम्मीदवार के रूप में वीआईपी कैंडिडेट जयराज चौधरी 30,482 वोट लाकर तीसरे स्थान पर चले गए। इस तरह शंभू यादव हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। बड़ी जीत वाले विधायकों में दूसरे नंबर पर है ओवैसी की पार्टी AIMIM से जीते अख्तरुल इमान। इन्होंने सीमांचल इलाके में अमौर सीट से चुनाव जीता है। इन्होंने अपने विरोधी को ऐसी पटखनी दी कि रिकॉर्ड ही बन गया। जेडीयू उम्मीदवार सबा जफर को वोटों के भारी अंतर से पराजित किया। अख्तरुल इमान कितने वोटों से जीते हैं यह आगे बताएंगे, लेकिन पहले यह बता देते हैं कि सीमांचल में समीकरण बदलने वाले ये विधायक आखिर है कौन। यह तो आपको पता ही होगा कि अख्तरुल इमान की मेहनत ने विधानसभा चुनाव 2020 में सीमांचल का समीकरण ही बदल कर रख दिया। सत्ता की राह से महागठबंधन को किनारा कर दिया। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए सीमांचल की 5 सीटों पर जीत का झंडा लहराया। इसके एक साथ पहली बार 5 विधायक बन गए। AIMIM को अमौर, जोकीहाट, कोचाधमन, बहादुरगंज और 22 सीटें मिली। इसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान का बेहद ही अहम रोल रहा। इनकी मेहनत की वजह से ही सीमांचल के मुस्लिमों ने ओवैसी की पार्टी को सूप से भर भर कर वोट दिया। इन 5 सीटों में एक सीट अख्तरुल की भी सीट थी। इन्होंने पूर्णिया के अमौर से बाजी मारी। विधानसभा चुनाव के इस परिणाम की वजह से अख्तरुल इमान की लोकप्रियता सीमांचल से निकलकर हैदराबाद समेत पूरे देश में फैल गई और AIMIM की सीटों ने महागठबंधन की नींद उड़ा दी। महागठबंधन सत्ता से दूर हो गया। अख्तरुल इमान की यह जीत 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की दूसरी बड़ी जीत बन गई। इन्होंने जेडीयू के उम्मीदवार सबा जफर को 52,515 वोटों से पटकनी दी। हालांकि अख्तरुल इमान की यह सफलता एक दिन की नहीं थी। ये 2015 से ही मेहनत कर रहे थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज से इन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा था, पर वहां भी सफलता नहीं मिली। लेकिन पार्टी ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया और 2019 में हुए उपचुनाव में पार्टी को पहली बार सफलता मिली। किशनगंज विधानसभा उपचुनाव में AIMIM उम्मीदवार कमरुल होदा ने बीजेपी उम्मीदवार स्वीटी सिंह को पराजित कर दिया था। अख्तरुल इमान कहते हैं कि यह मेहनत का परिणाम है, जनता ही असली मालिक है। अब बात करते हैं नंबर 1 की, यानी महबूब आलम की। इस बड़ी जीत वाले विधायकों की लिस्ट में ये सबसे ऊपर है, यानी पहले नंबर पर है। ये सादगी के लिए भी जाने जाते हैं। प्लेन लिविंग हाई थिंकिंग वाली जो कहावत बनी है, लगता है ये कहावत इन्हीं पर लागू होती है। ये CPI माले के हार्डकोर वर्कर से लेकर लीडर तक रहे। दरअसल 2020 का विधानसभा चुनाव आरजेडी और वाम दलों ने मिलकर लड़ा था। वाम दलों में CPI माले के अलावे CPI और CPM भी शामिल थे। महबूब आलम कटिहार जिले के बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। ये अपने विरोधियों को धूल चटा चुके। खास बात कि ये पैसों के मामले में सबसे कमजोर विधायकों में से एक है। पढ़े लिखे भी काफी कम है। चुनावी हलफनामे के अनुसार महबूब आलम 10वीं पास है, खेती करते हैं और चुनाव के समय महज 1 लाख की संपत्ति के मालिक थे। इसके बाद भी ये 4 बार विधायक बने रहे। इनकी सादगी के भी क्या कहने। ये आज भी परिवार के साथ एक कमरे वाले कच्चे मकान में रहते हैं। जहां आज के दौर में गरीबी की बात करने वाले नेता करोड़ों की महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, वहीं महबूब आलम की सादगी हैरान करती है। ये बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र के आबादपुर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले शिवानंदपुर गांव में 800 वर्ग फुट के मकान में रहते हैं। ये आज भी कहीं जाने के लिए पैदल जाना ही पसंद करते हैं। महबूब आलम को जनता का नेता बताया जाता है। भले ही ये अंडर मैट्रिक है, लेकिन अपने कार्यों से सड़क से लेकर सदन तक अपनी खास पहचान बनाए हुए हैं। आप किसी भी समस्या में हो, एक बार इन्हें फोन कर दें।
ये पहुंच जाएंगे या फिर आपकी समस्या को दूर करने में जुट जाएंगे। ये 24 घंटे अपने क्षेत्र की जनता के बीच रहने वाले नेता हैं। ये विधानसभा के अंदर जनता के मुद्दे को लगातार उठाते रहते हैं। इसके बाद ही इनकी जीत ने इन्हें नंबर 1 बना दिया है। इन्होंने बलरामपुर विधानसभा सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार अरुण कुमार झा को 53,078 वोटों के भारी अंतर से हराया। ये 2020 के चुनाव में बिहार भर में सबसे बड़ी जीत है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।